हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हमारे पास द्विघात समीकरण दी गई, 2x का वर्ग घटाव 7x योग 3 बराबर 0। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो द्विघात समीकरण तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप में हो, जहां a बराबर नहीं हो 0, द्विघात समीकरण कहलाती है। हमारे पास समीकरण है 2x का वर्ग घटाव 7x योग 3 बराबर 0। तो यदि इस समीकरण की हम यहाँ पर इस समीकरण से तुलना करते हैं तो हमारे पास a का मान आता है 2, b का मान आता है ऋणात्मक 7 और c का मान आता है 3। और विस्तार से हम जानते हैं कि d बराबर होता है b का वर्ग घटाव 4ac। तो यहाँ से d बराबर हो जाएगा b अर्थात ऋणात्मक 7 का वर्ग घटाव 4 गुना में ac अर्थात 2 गुना में 3 या 3 गुना में 2। तो d बराबर हो जाएगा 49 घटाव 24। तो d बराबर हो जाएगा यहाँ से 25। चूंकि d बड़ा है 0 से तो इसके जो मूल है वह वास्तविक तथा भिन्न होंगे, अर्थात मूलों का अस्तित्व विद्यमान है। अब यहाँ से हमारे पास जो समीकरण है 2x का वर्ग घटाव 7x योग 3 बराबर 0, इसे हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में जो प्रथम चरण है उसमें हमें जो भी x की वर्ग का गुणांक है उसे क्या कर देते हैं, पूरी समीकरण में भाग लगाते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x का वर्ग घटाव 7/2x योग 3/2 बराबर 0। द्वितीय चरण में हमारे पास जो चर राशि उसे क्या कर दें, इधर पक्षांतरित कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा x का वर्ग घटाव 7/2 x बराबर ऋणात्मक 3/2। अब हमारे पास जो यहाँ पर x का गुणांक है उसका आधा करके उसे दोनों तरफ वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ देते हैं। तो यहाँ से x का वर्ग घटाव 7/2x योग 7/4, क्योंकि 7/2 का आधा 7/4 होता है, इसका वर्ग यहाँ पर जोड़ देंगे और साथ ही में इस तरफ भी जोड़ देंगे 7/4 का वर्ग। हल करेंगे यहाँ से तो हमारे पास ये एक सर्व समीकरण है। तो ये हो जाएगा x घटाव 7/4 का वर्ग बराबर ऋणात्मक 3/2 योग 49/16। तो x घटाव 7/4 का वर्ग बराबर यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा 16, ये हो जाएगा ऋणात्मक 24 योग 49। हल करेंगे तो यहाँ से x घटाव 7/4 का वर्ग बराबर 25/16। तो दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा x घटाव 7/4 बराबर 5/4, किसका, धनात्मक और ऋणात्मक का। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, धन चिन्ह लेंगे। तो धन चिन्ह लेने पर x घटाव 7/4 बराबर 5/4, तो x बराबर हो जाएगा 5/4 योग 7/4। हल करेंगे तो ये हो जाएगा 12/4, अर्थात x का मान यहाँ से आ जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऋण चिन्ह लेंगे। तो ऋण चिन्ह लेने पर यदि ऋण चिन्ह लेंगे तो x घटाव 7/4 बराबर ऋणात्मक 5/4। हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा x बराबर ऋणात्मक 5/4 योग 7/4। तो x का मान यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2/4 अर्थात 1/2। तो हमारे पास यहाँ पर x के दो मान आ चुके, एक तो मान है 3 और दूसरा मान है 1/2। और यही क्या है, इस समीकरण के हल है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।